राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, कल जो है मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति से पूर्व संध्या पर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। साथ ही साथ दही चूड़ा का भोज भी रखा गया। इस दौरान बिहार के महामहिम राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान मौजूद हुए। साथ ही साथ बिहार के एनडीए के कई मंत्री, विधायक, सांसद भी मौजूद हुए। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तरीके से कलाकार पहुंचे थे। बिहार के अलग अलग हिस्सों के कलाकार पहुंचे थे और अपनी सांस्कृतिक कलाओं के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। साथ ही साथ बिहार के महामहिम राज्यपाल ने पूरे देशवासी और ख़ास तौर पे पूरे बिहार वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इसी साथ साथ लोजपा के भी सांसद बीना देवी पहुंची थी। साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और जमुई के सांसद अरुण भारती भी पहुंचे थे। अरुण भारती क्या कुछ करते हैं वो भी आपको हम सुनवाते हैं। सर, आज मकर संक्रांति का मैं आपको और आपके माध्यम से सब अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है और ये आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये जैसे दिन बढ़ेगा इस तरह हमारे देश की समृद्धि, विकास, प्रगति, प्रदेश की ये सब बहुत तेजी से आगे जाएगी। जारी करके कहा है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराधियों का संरक्षण दिया जा रहा है। रेणु देवी के जो भाई हैं उन पर आरोप लगाया है कि सरकार उनको संरक्षित कर रही है। बंदूक के नोक के दम पे इस तरीके का काम किया जा रहा है बिहार में। देखिए, नेता प्रतिपक्ष सकारात्मक प्रतिपक्ष के नेता होने के अपनी जो भूमिका है उसको छोड़ करके हर नकारात्मक टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि एक प्रतिपक्ष के नेता के लिए सही नहीं है। अभी पीछे उन्होंने कुछ कर के ऊपर, टैक्स के ऊपर कुछ बोला, पीछे उन्होंने कुछ और करके बोला। ये बार बार जो बोल रहे हैं उनको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि वो अपनी पार्टी का इतिहास अवश्य देखें। उन्होंने किस तरह से जनता के ऊपर, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने हर तरह से जनता को लूटने का काम किया था। आप डॉक्टरों से पूछिए, आप व्यवसायियों से पूछिए, कैसे उस वक्त उनको बिहार से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जब खुद उप मुख्यमंत्री थे और जिस रोजगार को देने का वो क्रेडिट लेते हैं उन नौकरियों के बदले ज़मीन लेने का काम किया था। तो ये अनर्गल बयान उनको नहीं देना चाहिए। एक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में उनको सरकार की योजनाओं का, परियोजनाओं का, सरकार की पॉलिसीज़ का धरातल पे कहाँ तक उतरा, कहाँ तक उसका फ़ायदा जनता को हुआ, नहीं हुआ, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हम लोग को पता है कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में उनको पता है कि उनकी हार निश्चित है। उनका जो काडर है उसका मनोबल गिरा हुआ है। ऐसे में अपने काडर के मनोबल को ऊंचा करने के लिए अगर वो उल्टा सीधा बयान देते हैं तो ये कुछ समय तक क्षणिक काम कर सकता है, लेकिन यथार्थ की जो सच्चाई है और जो उनकी एक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है उसका स्वरूप हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। आप सरकार का विरोध कीजिए लेकिन सकारात्मक कीजिए, उसकी योजनाओं पे, परियोजनाओं पे और उसकी पॉलिसीज़ पे कीजिए। ऐसे अनर्गल उल्टे सीधे बयान देकर के नहीं। एक सवाल था भारती जी, बीपीएससी जो मामला है उसको लेकर आज प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है कि राज्यपाल महोदय ने एक डेलीगेशन बुलाया है, उनके जो बच्चे हैं वो राज्यपाल उनसे मिलेंगे, उनकी बातों को समझेंगे। फिलहाल ये पूरा मामला जो है हाईकोर्ट में चला गया है। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बच्चों का आंदोलन जारी रहेगा और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये डेलीगेशन जो है आज राज्यपाल से मिले। सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने जो बुलाया है डेलीगेशन से बात करने के लिए, ये एक स्वागत योग्य कदम है। हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा है और हमारा डेलीगेशन जा करके मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से मिल करके इस बात को कह चुका है कि छात्रों की जो भी चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, उनसे उसको बातचीत के जरिए ही हल करना चाहिए। ये यूथ का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा, अभ्यर्थियों का मुद्दा, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रशांत किशोर जी जब जा करके वहाँ पर इस तरह से राजनीति करते हुए जिस मुद्दे पे कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूथ का मुद्दा आप उसको किस तरह से, उसका सकारात्मक बातचीत के जरिए उसको आप उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं, इस बारे में कीजिए, उस पर राजनीति मत कीजिए। और राज्यपाल महोदय ने जो बुलाया है छात्रों से के डेलीगेशन से बात करने के लिए, ये एक स्वागत योग्य कदम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने
पहले भी कहा है कि छात्रों की जो बातें हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, कंसर्न है, उसको बातचीत के जरिए ही सॉल्व करना चाहिए और हम लोग इसी के पक्ष में है। और सरकार भी इस पे राज्यपाल महोदय का जो कदम है स्वागत योग्य, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। तो भी आप सुन रहे थे अरुण भारती को, साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल ने पूरे बिहार वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं पेश की। साथ ही साथ बिहार के अलग अलग हिस्सों से जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और एनडीए के मंत्रीगण हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। बड़ा इसमें इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।